हाय गाइस, सबको नमस्ते, सबको सलाम। सब लोग दुआ करता हूँ मैं सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी परमेश्वर यहोवा की आशीष से और आप लोग की दुआ से बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैं अपने जीवन के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा नाम रिंकू है और मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हूँ और मैं दिल्ली में जॉब करता था और मैं अपनी खुद की गाड़ी चलाता था ओला उबर में। तो एक दिन ऐसा आया 2016 13 दिसंबर को ऐसा मोड़ आया जहाँ से मैं दिल्ली से और हापुड़ जा रहा था बाइक से। तो वहाँ पे मेरी बाइक स्लिप हो गई, तो जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टरों ने बोला खाली हम इनको बैठाल सकते हैं 3 दिन के अंदर, चलने की गारंटी हम नहीं ले सकते, वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद फिर मैं दिल्ली में था। फिर वहाँ से मैं यूपी आ गया अपने गांव। मम्मी पापा वहाँ से मेरे को यहाँ पे लेके आ गए थे। तो मेरा काफ़ी ट्रीटमेंट चला, काफ़ी साल, काफ़ी दिनों। तो मैं बहुत उदास सा रहता था, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैंने जीने की आस बिल्कुल छोड़ दी थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। पर जब से मैंने परमेश्वर को, यहोवा को और यीशु मसीह को जाना, जब से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई, मुझे जीने का एक सहारा मिल गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जैसे भजन संहिता 41:3 में लिखा हुआ है, जब वह बिस्तर पर बीमार पड़ा होगा तब यहोवा उसे संभालेगा। बीमारी के दिनों में परमेश्वर उसकी देखभाल करेगा। तो ये वचन जब मेरे जीवन में आया, जब मैंने इसको पढ़ा, जब मैंने परमेश्वर को जाना, तो इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत काम किए। मैं बहुत उदास रहता था। जब से ये वचनों ने मेरे से बात करने लगे और परमेश्वर मेरे से बात करने लगा, तो मेरी एक उम्मीद जाग गई, मुझे अच्छा लगने लगा। मैं बहुत उदास रहता था, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, है ना। तो जब से मैंने ये वचन को पढ़ा, तो हमें कौन संभालता है? हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। जब हम बीमार होते हैं, जब हम बिस्तर पे पड़े रहते हैं, तो परमेश्वर हमें संभालता है। तो इसी वचन से मुझे बहुत आशीष मिली, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति बीमार पड़ते हैं। तो जब हम निराश हो जाते हैं, हमारा मन टूट जाता है, तो परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। तो इसी वचन ने मेरे को बहुत हिम्मत मिली। तो आज मेरे को 9 साल हो चुके हैं स्पाइनल इंजरी में। मैं 2-3 साल तो ऐसा हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था मैं बिल्कुल। मगर जब से ये वचन और परमेश्वर यहोवा को और यीशु मसीह को मैंने जब से जाना, तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई, मेरी जीने की एक रोशनी मिल गई। मैं अब खुशी खुशी जीता हूँ, चाहे मेरी कैसी भी ज़िंदगी हो, मैं खुशी खुशी रहता हूँ। इन वचनों ने मेरे से मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किए और मेरे अंदर शांति नहीं थी, मेरे अंदर शांति भी मिली। जैसे एक वचन और मैं पढ़ना चाहूँगा, आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। यशायाह 48 का 18 वचन में लिखा है, मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुन, उन्हें मान, तब मेरी शांति नदी के समान और तेरी नेकी समुद्र के लहरों के समान। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें मानते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देता है? शांति देता है। और वो कैसी शांति होती है? आपने देखा होगा नदी को, उसके पास में आप लोग कभी बैठ के देखना, वहाँ पे कितनी शांति होती है। वैसे ही परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में वो शांति को देता है जब हम उसके वचनों को सुनते हैं और उसके वचनों को मानते हैं। तब परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में वो शांति को देता है। आज की दुनिया में शांति हर किसी के जीवन में नहीं है।
मगर परमेश्वर वादा करता है, जब हम उसके वचन को, जब उसके कलाम को हम ध्यान से सुन के उसके कलाम पे हम चलते हैं, तो परमेश्वर यहोवा वो शांति हमें देता है। तो भाई बहनों, मैं चाहता हूँ कि जो शांति मेरे जीवन में आज मिली है, वो शांति आप लोग भी ले सकें। तो परमेश्वर को जानो, परमेश्वर में बढ़ो, तो परमेश्वर सबको संभालने वाला परमेश्वर है। जैसे मेरे को भी संभाला, इतनी सालों से संभालता हुआ आ रहा है, वैसे ही आप लोगों को भी संभालते हुए चलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन एक रोशनी है। जैसे एक कमरे में अंधेरा होगा तो तुम रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। आपके हाथ में रोशनी होगी, टॉर्च होगी, तो आसानी से आप उस रास्ते को ढूंढ पाओगे कि मुझे कहाँ पे जाना है। तो वैसे ही परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन वो रोशनी है जो हमें अंधकार से उजीते में ले जाता है। तो ये वचन हमारे जीवन में काम करता है। तो परमेश्वर ने मेरे को भी अच्छे से संभाला और आप लोगों को भी परमेश्वर यहोवा अच्छे से संभाले। मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूँ, ये वचन जो मैंने आज पढ़े वो वचन आप लोग के जीवन में काम करने पाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि प्रभु ये वचन जो आज पिता आपने हमें दिए मेरे प्रभु, जो वचन मेरे पिता आपने हमें पढ़वाए मेरे परमेश्वर यहोवा, पिता इस वचन के द्वारा पिता जो लोग पिता आपके कलाम को सुने मेरे परमेश्वर और देखें मेरे परमेश्वर यहोवा, उनके जीवन में भी मेरे पिता आपकी ओर से आशीष होने पाए। पिता दया कर मेरे प्रभु जी, सबको पिता अंधकार से ज्योति में बढ़ा मेरे परमेश्वर यहोवा। पिता जो लोग बीमार है मेरे पिता, सबको तू सहायता मदद दे पिता। जैसे पिता आपका कलाम कहता है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, जो लोग बीमार होते हैं, जो लोग बिस्तर पे होते हैं मेरे प्रभु, तू उसे संभालता है, तू उसकी देखभाली करता है मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ यहोवा तू हर एक व्यक्ति को पिता देखभाली करता है मेरे परमेश्वर। सहायता मदद कर मेरे प्रभु, आपकी इच्छा आपकी मर्जी के अनुसार हम चलने पाए पिता परमेश्वर। पिता आपने हमें अभी तक संभाला, पूरी रात अच्छे से रखा मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। पिता ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे राजा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो सबको नमस्ते। आगे मैं ऐसे ही वीडियो में परमेश्वर के कलाम से शेयर करता रहूँगा, तो मुझे प्यार देते रहिए और मेरे लिए दुआ करते रहिए कि मैं हमेशा ऐसे हंसते हुए आप लोगों के बीच में आता रहूं और परमेश्वर के कलामों को आप लोगों में बांटता रहूं। तो सबको सलाम, नमस्ते।